हेलो ऑडियंस, मैं मैरियन सैमसन आपको अपने पूरे दिल से आपके यूथ शो पूरे दिल से मैं वेलकम करती हूँ। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एडवेंट सीजन इज़ ऑन द कार्ड्स और हम यीशु मसीह की ज़मीनी आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रिपेयर करना है वर्ल्डली और स्पिरिचुअल एतबार से, उसी तरह हम आज जो है एक फॉलो अप करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने प्रेपरेशन कर ली है और किन चीज़ों के लिए प्रेपरेशन ज़रूरी है। आज हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, पर पहले मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ब्रिटनी, आज हम बात कर रहे हैं आर यू प्रिपेयर्ड, कि हमने कितनी प्रेपरेशन जो है क्रिसमस की कर लिया, बिकॉज वी आर जस्ट हार्डली अ वीक अवे फ्रॉम क्रिसमस। तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर लिस्ट फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्रिसमस? If you are talking about worldly preparation, so we are almost done. And if you are talking about the spiritual one, so we are running up into it. I am working on it. How can I be more prepared? You can say if we are celebrating Christmas and we don't know why we are celebrating Christmas, so there is no use of it. We are just following up other one. So as we are working on it, so I was making sure that जिस सराउंडिंग में मैं हूँ, मैं खुद तो प्रिपेयर हूँ बट दूसरों को भी प्रिपेयर करूँ, पर स्पिरिचुअल वे में। देयर वाज अ स्टूडेंट आस्किंग मी कि मिस सांता क्लॉज होता भी है कि नहीं, तो वन सेड मिस नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों नहीं होता? तो ही सेड मिस आता तो है नहीं हमारे पास कोई। तो मैं कहा यीशु तो आते हैं। सो द मेन पॉइंट यू कैन फील हियर इज़ कि हम बच्चों को डेकोरेशन से हट के अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम ये सिखाएं कि एक चीज जिसको आप वेलकम कर रहे हो वो लिटरली आ भी रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड दैट इज द मेन थिंग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिसमस प्रिपरेशन, तो ये मेन प्रिपरेशन। वेरी वेल सेड ब्रिटनी। सांता क्लॉज इज नॉट द रीजन फॉर द सीजन, बट जीसस इज द रीजन फॉर सीजन। हमारे साथ मौजूद है एरिक। एरिक कैसे हैं आप? मैं ठीक मैरियन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एरिक, आपसे मैं पूछूंगी कि आज हम बात करें प्रेपरेशंस की, तो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन जो है क्रिसमस की वो क्या है? मैरियन, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन यही होती है, और मैं समझता हूँ कि हर एक ईमानदार जो यीशु को हकीकी तौर पर जानता है, उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंस जिस बात के लिए होती है वो यही होती है कि वो स्पिरिचुअली रिवाइव रहे। और वही बात मैं करूँगा जो हम आगाज़ में व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर द रिकॉर्डिंग के क्या फ़ायदा अगर हम इस डे को सेलिब्रेट करें और यीशु ही हमारी ज़िंदगी में ना हो। हमारी ज़िंदगी में जीसस नहीं है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस। तो यीशु का हमारी ज़िंदगी में होना फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअली जो तैयारी है, हमारी स्पिरिचुअल प्रिपरेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हम रिवाइव रहें, और फिर दूसरा कि इस खुशी में दूसरों को भी शामिल करें। जब तक मैरियन मुझे खुद मालूम ना होगा और मेरा अपना तजर्बा ना होगा यीशु मसीह के बारे में, खुदा यीशु मसीह को मैं जानता नहीं होगा, मैं कभी भी इस खुशी में दूसरे को शामिल नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद रिवाइव हूँ स्पिरिचुअली, और फिर दूसरों को भी इस खूबसूरत बात की मुनादी करने वाला बनूँ, बताने वाला बनूँ। बिल्कुल, हम तब तक वो चीज़ को शेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका प्लेंटी अमाउंट ना हो। तो ऑडियंस, अगर हम खुद खुश हैं, हमें खुद मसीह की जो है खुशी मौजूद है, तो हम दूसरों को भी वो खुशी देंगे। और खुशी की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, तो हमें जहाँ स्पिरिचुअली बकल अप करना है, तैयारी करनी है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि फ़िज़िकल एतबार से, वर्ल्डली एतबार से भी हमें उतनी ही ज़ोरों शोर से तैयारी करनी है और दुनिया को बताना है कि हमारा मुनज्जी जो है वो दुनिया में आ रहा है। और सबसे पहली बात जो है तैयारी को लेकर क्रिसमस के हवाले से जाती है, तो वो कपड़ों पर जाती है। अपने जो है ना जाज़िब नज़र आने का जो है, हर शख्स कहता है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं। तो आज जो है इसी हवाले से ऑगस्टिन जो है डिज़ाइनर बेनी रॉल के साथ मौजूद हैं उनकी आउटलेट पर, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, वेलकम इन अ सेगमेंट। जैसा कि हमारे दोस्तों ने बताया कि आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी के एक स्टार यानी कि फैशन डिज़ाइनर बेंजामिन सादिक बेनी रॉल से, जो इनका ब्रांड है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है इनको इंट्रोड्यूस आपके साथ करवा के, और इनको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद भी है कि हम हर एक शोबे में अपने दोस्तों को देखते हैं। जिस शोबे में खुदा ने हमारे दोस्तों को, हमारे लीडर्स को सरफराज किया है, हमारी कोशिश होती है कि हम हर एक शोबे को कैप्चर करें। और हम तो फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड आपको पता है, आपको कहते हैं को आप अच्छा गाते हैं, को आप अच्छे डॉक्टर हैं, आर्किटेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिंगर हैं, या किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो अगर आपके अंदर ये डिज़ायर है या आप समझते हैं कि आप यूथ को कुछ पैगाम देना चाहते हैं या आप दे सकते हैं, तो पूरे दिल से अपने दिलों के दरवाज़ों को खोल कर आपको वेलकम कहता है। तो आए मिलकर मुलाकात करवाते हैं आपकी बेनी रॉल से।
तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम बैनी रॉल के आउटलेट यानी कि बेंजामिन सादिक के लोकेशन पर आए हैं। इनके सारा स्टॉक भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये समझे लोगों की लुक को चेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने भी इनका ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर से कह रहा हूँ क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और लोगों की बड़ी तैयारी रहती है। हर एक तैयारी में कपड़े भी एक हमारी तैयारी रहती है, और जिन लोगों ने तो तैयारी कर ली है अच्छी बात है, और जिन लोगों की तैयारी रहती है और बिलखुसूस जो कराची से हमें देख रहे हैं उनके लिए तो बड़ी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो कैसी अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं बेंजामिन सादिक यानी कि जिन्हें हम प्यार से बैनी रॉल, इनके ब्रांड का नाम है बैनी रॉल, उनसे मुलाकात करते हैं। बैनी भाई, हम दिल से आपको हमारे शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच ऑगस्टिन भाई, और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके तवस्सुस से हमारे लोगों तक मेरा भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे कि मैं डिफरेंट बाकी लोगों में काम कर रहा हूँ, मगर हमारी कम्युनिटी में शायद हम मुझे इतने लोग नहीं जानते कि मेरा एज अ प्रोफेशन क्या काम है और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, खुदा के फजल करम से कमर्शियली तो आपने बहुत सारे पाकिस्तान के ड्रामे भी किए, और पाकिस्तान के नामवर शोज़ में से जो फैसल कुरैशी के शो, अभी बोल टीवी पे उनका शो एक चल रहा है, उस पर भी आप देख रहे हैं, इस्लाम ज़िंदगी भी आपने सारा किया। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि खुदा ने आपको ब्लेस किया और आप लोगों में जाकर हमारी कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नसीहत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बैनी भाई, मुझे बताएं इस प्रोफेशन का कहाँ से आपका आगाज़ हुआ, मतलब कौन आपकी इंस्पायरेशन बना कि आपने फैशन डिज़ाइनर में जाना या आपने फैशन डिज़ाइनर बनना है? ऑगस्टिन भाई, बेसिकली तो ये एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और इस फील्ड में मैं ऑलमोस्ट 27 इयर्स मेरी एज थी उस वक्त, तो मैं उसमें स्विच हुआ था। उससे पहले मैंने फूड एंड बेवरेज का कोर्स किया था, FSC की हुई थी, पढ़ा था, और उससे पहले भी मेरा अपना ही बिज़नेस था। मगर ये है कि फिर बस कुछ लाइफ में ऐसे हर्डल्स आई और कुछ चीज़ें आई, और फिर थोड़ा सा मैं चर्च से रिलेटेड हुआ, तो फिर खुदा ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने कहीं जॉब अप्लाई नहीं की थी, को बल्कि मुझे एक ब्रांड है जमजमा पे, वहाँ से मुझे खुद उन्होंने कॉल की थी कि आप हमारे साथ काम करो। तो इस तरह मैं काम किया मैंने उनके साथ, फिर करते करते वहाँ से फिर एक और ब्रांड मैंने खुलवाया खुद पर्सनली, फिर उसके साथ मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो ये है कि खुदा उनके फजलो करम से मेरी अपनी शॉप को तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए। हमारी पहले 3 आउटलेट्स थी, एक यहाँ पे थी और एक हमारी तारिक रोड पे थी और एक हमारी KDA में थी गुलशन में। फिर वो 2 हमने बंद कर दी, और हमारे पास खुदा उनके फजलो करम से यहाँ पे इतना काम था तो फिर हमको वो ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमारा फॉर फ्यूचर प्लान है कि हम खुदा उनके फजलो करम से हम डिफेंस में अपनी एक नई ब्रांच को खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास 60 to 70% कस्टमर्स वहीं के हैं, डिफेंस के हैं। तो ये खुदा उनका बहुत शुक्र है कि खुदा ने बहुत ब्लेसिंग दी है। और मेन थॉट यही है कि जब मेरी लाइफ में कुछ क्राइसिस आए थे, तो उस वक्त जब मैं खुदा के साथ अपनी वफ़ादारी को मैंने शो किया, तो खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी और खुदा ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की। तो मुझे बताएं, अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े किस हद तक ज़रूरी हैं? अच्छा दिखने के लिए कपड़ों के साथ आपकी खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और आपको, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमको क्या पहनना है, हमको क्या वेयर करना है। तो अब जैसे हमारे मेजॉरिटी हमारे लोग जो जिनका डार्क कॉम्प्लेक्स होता है वो वेयर करते हैं लाइट कलर्स, जबकि हमारे उस काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी लाइट कलर्स हैं वो सारे जितने अच्छे फेयर कलर पे लगते हैं उतने डार्क कॉम्प्लेक्स पे नहीं लगते। डार्क कॉम्प्लेक्स पे हमेशा डार्क कलर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे अच्छा दिखने के लिए आपको खुद से ये, अगर जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑगस्टिन भाई ये पहने, तो आपको अपना कंफर्ट भी देखना है। यस। कपड़ों में फर्स्ट प्योरिटी क्या होती है? अपना कंफर्ट। अब जैसे लेट सपोज अब मैंने पहनी हुई है एंकल लेंथ पैंट, तो अब ये इसमें मेरी कितनी टांग नज़र आ रही है, तो अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करते, तो वो बोलेंगे मैं फुल लेंथ चाहिए। तो क्या होता है कि इंसान को अपना कंफर्ट देखना चाहिए कि आया मैं इन कपड़ों में कंफर्ट रहूँगा, मुझ पे ये सूट। अब कॉन्फिडेंस और कंफर्ट एक ही चीज़ है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने जो पहना हुआ है मैंने बेस्ट पहना और मैं सबसे हैंडसम लग रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपने अगर बहुत नॉर्मल चीज़ भी पहनी होगी तो आप उसमें स्मार्ट लगोगे। और दूसरा ये होता है कि फिट। अब जैसे कट्स होते हैं और डिज़ाइनर और नॉर्मल वेयर में यही डिफरेंस होता है कि डिज़ाइनर्स आपको कट्स देता है और जो कट्स होते हैं वहीं से आपके कपड़े शार्प दिखते हैं, आप हैंडसम दिखते हो। कपड़ों में सबसे खूबसूरत जो चीज़ होती है वो होती है आपका फिट। अगर आपका फिट परफेक्ट है तो आपने बहुत नॉर्मल कपड़े भी पहने होंगे, बिल्कुल सादा प्लेन कपड़े भी पहने होंगे,
तो उसमें भी आप हैंडसम लगेंगे। बिल्कुल ऐसा, जैसा कि मैंने यहाँ के ब्रांड पहना हुआ है। तो बैनी भाई मुझे ये भी बताया, जैसा कि मैंने बताया खुदा के फजलो करम से आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामास में आपका सारा इनपुट है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियलिटी शो पर आपका इनपुट है, तो कैसा एक्सपीरियंस गुजरा या कैसा अब भी गुजर रहा है, प्लीज़ अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। जी खुदावन का बहुत शुक्र है। और लास्ट ईयर जो लक्स अवार्ड हुआ, मैं आपको ये मेरी गवाही भी है कि मुझे वेडनेसडे को कॉल आती है फैसल भाई की कि कहता है यार सैटरडे को लक्स अवार्ड और तूने अभी तक कुछ मेरे को फ़ोन भी नहीं किया। सारे कराची के डिज़ाइनर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, फैसल कुरैशी जी। तो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कॉल की कि आप भाई कहाँ सो रहे हो, आपको पता नहीं है सैटरडे लक्स अवार्ड है। आप ये देखें कि मैं गवाही इन अ सेंस इसलिए बोलता हूँ कि खुदा अपॉर्चुनिटी देता है। मैंने कोई अप्रोच नहीं की और मैंने उनको कपड़े बना के दिए और खुदावन के फजलो करम से वो टॉप 10 में कपड़े आए मेरे। तो ये खुदावन का बहुत शुक्र है, खुदा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई है। मतलब मेरे लिए खुदा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं शायद आपको मैं अपने काम पे इतनी बात वो ना कर पाऊँ कि क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स हैं मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ मेरे लिए खुदा ने किया। और ये आप जब खुदा से लिंक्ड होते हैं, खुदा से कंसर्न होते हैं, तो खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। आप को ऑगस्टिन भाई एक मैं बात बताऊं, कराची की जो एलीट क्लास है ना, खुदावन के फजलो करम, जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं और जो बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं, खुदावन के फजलो करम से मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ। ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। और वो सारे लोग डिफेंस में रहते हैं और आप देखें कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ वे बैठा हूँ, तो ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे। खुदा मेरे लिए सारे काम अरेंज करता है और मुझे सारी सक्सेस और सारी अचीवमेंट्स सब ये सब खुदा देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई जान के। तो मुझे ये बताएं, चूँकि बहुत सारे लोगों की ये डिज़ायर रहती है कि हम भी बिज़नेस में आगे ग्रो करें या बिज़नेस को अच्छा चमकाएं, तो डेफिनेटली जब आपने भी स्टार्ट किया होगा इस बिज़नेस का, तो एकदम से तो आपके सामने कामयाबी नहीं होगी। उसके दरमियान में बहुत सारी, कई मरतबा आप गिरे भी होंगे, कई मरतबा उठे भी होंगे, कई मरतबा आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो उन दोस्तों के लिए जो बिज़नेस को आगे करना चाह रहे हैं और जिनको होप नहीं नज़र आ रही, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगर मैं होप की बात करूं तो उसमें यह है कि आप होप के लिए आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी कमज़ोरियों को निकालें। क्योंकि हमारी होप, हमारी उम्मीद, हमारी चट्टान सब खुदा है। क्योंकि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जो इंसान अपनी मेहनत से नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। अगर आप होप की बात करेंगे तो आप खुदा के साथ वफ़ादार हो जाए तो आपकी होप्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी शायद डिज़र्वेशन से भी ज़्यादा खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। और दूसरी रही बात कि बिज़नेस की, बिज़नेस में यह है कि आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, बिज़नेस में 2-3 चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी विद योर क्लाइंट्स एंड ऑनेस्टी विद योर प्रोडक्ट्स। जब आप हर काम में, बिजनेस में आप कर रहे हो, कुछ भी करो, आप उसमें खुदा की रज़ा और मर्ज़ी को जानो। कि जैसे मैंने दिसंबर पूरा प्रे की कि खुदावंदा अगर मेरी ज़िंदगी में आगे फॉर फ्यूचर जॉब है तो मेरी जॉब में स्मूथनेस हो जाए। अगर मेरा अपना बिजनेस है तो मेरा अपना बिजनेस। आप सोचें कि खुदा ने ऐसा किया कि 2018 1 जैन स्टार्ट हुआ और 2 जैन को मेरी जॉब ख़त्म हो गई। तो आप जो भी बिजनेस अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले उसमें खुदा की रज़ा और मर्ज़ी को जाए। बाकी सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर खुदा आपने आपके लिए कुछ चीज़ें मुकर्रर की होंगी तो उसको कोई दुनिया की चीज़ नहीं टाल सकती। अगर आपके लिए जो खुदा ने ब्लेसिंग रिलीज़ की है तो इंसान कुछ भी रुकावट कर ले, आपके सामने जो हर्डल्स भी है वो भी स्मूथ हो जाएंगे। और अप्स एंड डाउन तो दोस्तों चलते रहते हैं। और अगर आपने बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो जैसे बैनी भाई ने कहा, खुदा पर उम्मीद रखें, खुदा के आगे सारे बिजनेस को रखें। फिर डेफिनेटली रिस्क भी लेना हो तो ऐसे रिस्क लें जिनमें खुदा की मर्जी, ताकि खुदा आपके लिए अपॉर्चुनिटी को खोले। तो बैनी भाई मुझे बताया, चूँकि बहुत सारा स्टफ़ आपके यहाँ पर मिलता है, वेस्ट कोट भी, प्रिंस कोट भी, कैजुअल भी, कुर्ते भी, हर किस्म के ब्रांड आप वो करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके ब्रांड में क्या स्टफ़ पसंद किया जाता है? यार खुदावन के फजलो करम से सारी चीज़ें हैं ऑगस्टिन भाई, सभी पसंद करते हैं। क्योंकि हम देखें डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। होता क्या है कि वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक चीज़ दिखाऊंगा, नहीं, हमने कुर्ते पजामे में हाई नेक वाला कुर्ता पजामा बनाया। जैसे हाई नेक नॉर्मली टी शर्ट होती है, मगर हमने कुर्ते पजामे में बनाया। वो मेरी गाड़ी में है, तो वो क्योंकि वो अभी शो के लिए जाना था तो इसलिए वो फिर गाड़ी में रखा। मैं अभी मंगवा के आपको दिखाऊंगा।
हम जो भी चीज़ें बनाते हैं खुदा उनके फजलो करम से, जब खुदा हमारी शायद उस चीज़ में बरकत डालता है, हम कुछ भी बनाते हैं खुदा उसको खूबसूरत लोग बनाता पसंद है। करते जी हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चले, बड़ा अच्छा लगा बैनी भाई, हमारे लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि खुदा आपके काम को इसी तरह ब्लेस करे। मुझे बताएं, अगर लोगों ने आपसे कोई रब्ता करना हो तो आपका कोई सोशल अकाउंट या आपके ब्रांड का कोई पेज? जी, मेरा पर्सनल जो फेसबुक अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बैनी राउल के नाम से ही है, BENIE RAUL। तो बैनी राउल के नाम से है, और इसके अलावा बैनी राउल डिज़ाइनर क्लोथिंग के नाम से मेरा जो प्रॉपर प्रोफेशनल पेज चलता है वो अलग है। ओके। तो वो दोनों चीज़ों से मैं ऑपरेट करता हूँ, मगर हमारा ऑनलाइन का कोई इतना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि खुदा उनके फजलो करम से आउटलेट पे इतने काम होता है तो हम ऑनलाइन इतना प्रीफेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हेडिक होता है और वो साइजिंग का और अलग अलग चीज़ों का हमारे लोगों को आना पड़ता है। तो मुझे ये भी बताया, अभी जहाँ पर हम लोग बैठ के आपके इस आउटलेट पर बैठ कर एक्साइटमेंट कर रहे हैं, ये आउटलेट कहाँ पर है, लोगों को बताएं ताकि लोग भी अगर आपसे रब्ता करना चाहते हो लोग आएँ। जी बिल्कुल, ये हमारा आउटलेट है दी सेंट्रल प्लाजा में, ग्राउंड फ्लोर पे G126 एंड 127 शॉप नंबर है। ये बिहाइंड है गुल प्लाजा, और वहाँ पे आप आओगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर हो सके तो मैं इस पर शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ पे बिल्कुल आप आइएगा, और बिल्कुल आप शॉपिंग नहीं करें मगर आप देखने ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप आके चीज़ें देखें, शायद आपको पसंद आए मेरे पास। चले, अच्छी बात और है। ऑगस्टिन भाई एक और बात ऐड करता जाऊँगा, लास्ट ईयर भी जो है पूरा लैंड सीज़न जो है मैंने उसमें ऑफ किया था, मगर इस साल मैं क्रिसमस में नहीं कर पाया, मगर मैं आपके तवस्सुस से कहता हूँ कि 25% अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी से लोग आते हैं तो हम उनको 25% क्रिसमस स्पेशल ऑफर देते हैं कि अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको 25% ऑफ देंगे। चले, जो ये तो अगला सवाल मैंने करना था, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच बैनी भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। दोस्तों, जाते जाते फिर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस पर तैयारियों में फिर से कह रहे हैं कपड़े बड़े बेसिक हमारी नीड है, तो आज यहाँ पर सेगमेंट करने की वजह भी ये थी ताकि हम एक तो इंट्रोड्यूस करवाएं बैनी भाई को आपसे कि हमारे कम्युनिटी में ऐसे ऐसे स्टार भी हैं जिनका आगे जाना या जिनका पता होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप कराची में रहने वाले हैं या पाकिस्तान के या दुनिया भर के कहीं से भी रहने वाले हैं तो आप बैनी भाई की हेल्प को ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग के, फैशन डिज़ाइनिंग के, उस पर आप ज़रूर इनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि आप का एक अच्छा लुक आगे रिप्रेजेंट होने वाला हो। तो ज़रूर बताइएगा कैसा आपको ये सेगमेंट लगा। तो यही कह रहे हैं कि अपनी तैयारियों को जारी रखें, आगे बढ़ें और क्रिसमस को हर लिहाज से स्पिरिचुअल तौर पर भी और सोशल और फिज़िकल तौर पर भी अपनी तैयारी को ऐसा करें कि आप अच्छे मीनिंग के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट रखने वाले हों। फिर से ये इस सीज़न की आपको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं कि ये सीज़न आपके लिए बहुत ब्लेसिंग का बायस बने। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं मेन गेस्ट पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट को देखकर बहुत एंजॉय किया होगा और आपने कपड़ों को देखकर और भी लोग एक्साइटेड हो गए होंगे मैरियन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कोई ना करने वाली बात नहीं, बल्कि हम में से हर एक की कोशिश होती है कि हम खूबसूरत नजर आएं और मुनफरिद नजर आएं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था इस सेगमेंट को। और एरिक, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा शख्स है जो कि डिज़ाइनर है। इट्स वेरी बिग थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बैनी रॉल एंड हिज टीम कि वो इतने अच्छे आउटफिट्स बना रहे हैं। तो ऑडियंस, अब हमने बात कर ली आउटफिट्स की भी। अब सेकंड जो बात है वो है डेकोरेशंस की, कि हम अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं। पहले हम अपने आप को सजाते हैं, घर को सजाते हैं। तो उसके हवाले से जो है अभी ब्रिटनी ने एक बात की कि जो है सांता क्लॉज के बारे में हम अपने बच्चों को जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा बताते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा पैकेज लेकर आए हैं। क्रिसमस ट्री हर घर में सजाया जाता है, तो आज हम उसके स्पिरिचुअल मीनिंग को आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं शेरिल अमजद, उन्होंने ये पैकेज तैयार किया है। शी इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ एन MBBS स्टूडेंट और साथ ही साथ जो है वो मसीह के बारे में लोगों को बताती भी हैं। तो चलते हैं इस पैकेज की तरफ। The cold winter days become warm and cozy with the Christmas festivities which captivate us into the ultimate holiday spirit where we hope for a bright future, love and forgive. Christmas tree decorations help us get in the touch with the true spirit of season. It helps us to remember and recall the birth of Jesus Christ. Fir trees stayed green all year long. A green thriving in the dead winter reminded people of hope and a new life. Because of Jesus Christ, we can have the everlasting life. The star is one of the most recognizable symbols. It represents the star that appeared in the sky when Jesus was born. The star led the wise men to Jesus. It reminds us to follow the light of the Savior, just as the wise men followed the light of the star to find him. An early use of red at the Christmas tree were the apples on the paradise tree that represented the fall of Adam in the play. Red is also the color of holly berries, which is said to represent the blood of Jesus when he died on the cross. Red is also the color of a bishop's robe.
For centuries, bells have been rung to announce the arrival of Christmas season. They can symbolize the announcement of the birth of Christ when angels in the heaven praised God and declared, "Glory to God in the highest, and on earth peace." The candy canes reminds us of the staff carried by the shepherds who visited the baby Jesus. Remember that Jesus Christ is the Good Shepherd. Christmas lights can remind us that Jesus Christ is the light of the world. They can also remind us to be the light to others and to help others to come to Christ. The Christmas gifts represents the season of giving. Remember the wise men who came to see Jesus? They presented him with gifts. As you open your gifts in this Christmas morning, remember the Savior is a true gift. वेलकम बैक ऑडियंस। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा इस वीडियो से सीखा हो, इन्जॉय किया हो। और हम क्रिसमस ट्री को तो सजाते ही हैं, लेकिन आज जो हमने इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग है उस पर भी गौर किया कि द ग्रीन इन क्रिसमस ट्री जो है वो सिंबलाइज करता है नई ज़िंदगी को। जो रेड हम बेरीज़ लगाते हैं वो सिंबलाइज करते हैं यीशु मसीह के कफ़ारे को जो उन्होंने दिया। हम यीशु मसीह की पैदाइश को तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन हम कभी भी उनकी मौत को जो उन्होंने हमारे लिए सही उसको नहीं भूल सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। और जो स्टार हम क्रिसमस ट्री पर लगाते हैं वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि जिस तरह उस सितारे ने मजूसियों को रास्ता दिखाया, हमें भी अपनी ज़िंदगी से दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आना है। तो एरिक, आप मुझे बताएं कि अभी हमने ये वीडियो भी देखी है और हम सारी जो डिस्कशन करें, आप मुझे बताएं कि क्रिसमस का जो मीनिंग है वो आपके लिए क्या है? बिल्कुल मैरिन, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो कि हम वीडियो देख रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी मिली और खूबसूरत सा वीडियो था, उसमें पेंटिंग थी, उसके ज़रिए बताया कितना खूबसूरती से गया है कि होप, एक नई उम्मीद और रेजरेक्शन मैं कहूँगा या रिस्टोरेशन कह सकते हैं। ग्रीन जो है वो नई ज़िंदगी को बयान करता है कि जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था, जब हर तरफ तारीकी और उजाड़ था, तब एक न्यू लाइट हमें नज़र आई है, तब एक हमें नई उम्मीद नज़र आई है, और वो खुदावंद यीशु के ज़मीन पर आने के वसीला से है। फिर वो स्टार के बारे में बता रही थी कि स्टार जो टॉप पर लगाया जाता है वो उस स्टार को सिंबलाइज करता है जो मजूसियों ने देखा। उस स्टार की रोशनी ने यीशु तक उन लोगों को लीड किया, उस नई ज़िंदगी, उस होप तक लीड किया। और जब वो आए उन्होंने सजदा किया और उन्होंने इकरार किया, और फिर ना सिर्फ इकरार किया बल्कि उन्होंने प्रोक्लेम किया लोगों के दरमियान में भी कि निजात आ चुकी है। तो हम पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। और आपने जैसे कि कहा कि रियल मीन क्या है क्रिसमस के, तो ना सिर्फ मेरी समझने की बात बल्कि बाइबल हमें बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग देती है, और वो यही है कि जो क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका एक बड़ा मंसूबा सदियों पहले और ज़मानों और अदवारों के गुजरने से पहले ही आसमान पर बन गया था कि खुदावंद चाहता था कि आदम वापस लौट आए अदन में, उसकी हजूरी में। और मैं समझता हूँ कि इसका रियल मीन हमारे लिए यही है कि हम जो दूर जा चुके थे अब करीब आ सकते हैं और आ चुके हैं। बिल्कुल एरिक, ये रेस्टोरेशन का वक्त है, ये खुशी मनाने का वक्त है और मिल बैठने का वक्त है। और साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि हम बात अगर मिल बैठने की करें और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की करें तो हम जो है PDS आप सबको अपनी फैमिली मानते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तमाम फैमिली जो है मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट ना करे। इसलिए आप अपनी 10 से 30 सेकेंड्स की वीडियो हमें ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमें अपनी वीडियोज़ भेज सकते हैं ताकि हम सब मिलकर जो है क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय करें। बिल्कुल मैरिन, ये बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होगा जब हम देखेंगे आप कुकिंग करते वक्त, बेकिंग करते वक्त, इवन शॉपिंग करते वक्त की वीडियो भेज सकते हैं और हम इसे अपने एपिसोड में ऐड करके मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और ना सिर्फ ये व्यूवर्स, अभी आज के सेगमेंट में हमारे पास एक और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने आपसे अपने म्यूज़िक बैंड को, PDS म्यूज़िक बैंड को आपसे मुतारिफ कराया था, आज भी हमारे पास एक खूबसूरत सा गीत, खूबसूरत आवाज़ मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ। जगते आया फजल दबानी, कर कर दे वो बधाइयां, चढ़िया एक नवा सवेरा, रुत्तां नवियां आईयां, ते प्यार वाले फुल खिड़ पे हो, नजात वाले बूहे खुल गए हो, ते प्यार वाले फुल खिड़ पे हो, नजात वाले बूहे खुल गए हो। फैल गया खुशबुआं जगते,
रुत्तां नवियां आईयां फैल गईयां खुशबूआं जग ते रुत्तां नवियां आईयां अरशां उत्तों रब सोने ने अरशां उत्तों रब सोने ने फुल कलियां बरसायां जिन्ना ओदे दर्शन कीते अज मुरादां पाइयां चढ़िया इक नवां सवेरा रुत्तां नवियां आईयां ते प्यार वाले फुल खिड़ पए हो नजात वाले बूहे खुल गए हो ते प्यार वाले फुल खिड़ पए हो नजात वाले बूहे खुल गए हो उथे जा के रुक गईयां ने बादशाह ते बादशाहियां उथे जा के रुक गईयां ने बादशाह ते बादशाहियां चरनी वाले दे चरनां नूं चरनी वाले दे चरनां नूं चुम चुम अखियां लाइयां अगों बख नजराने हथी नजरां आप चढ़ाइयां चढ़िया इक नवां सवेरा रुत्तां नवियां आईयां ते प्यार वाले फुल खिड़ पए हो नजात वाले बूहे खुल गए हो Welcome back viewers and team, you can say it was a very good hymn. Yes. And as I think so हमारे viewers ने भी enjoy किया होगा क्योंकि वो काफ़ी professionally play किया गया and it was literally really beautiful. बिल्कुल ब्रिटनी, कैरल से जो है क्रिसमस की खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है। और मैं अपने ऑडियंस को यहाँ पर जब हम कैरल्स की बात कर रहे हैं, इतनी क्रिसमस फेस्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, डेकोरेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही अपने दिल पे एक बोझ के साथ एक मैसेज को कन्वे करना चाहूँगी कि हमने जो है इस खुशी को जो है बहुत ही एक डार्क साइड भी इस खुशी की जो है बना दी है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में किसी तरह से भी इस तरह की खुशी का जिक्र नहीं है, लेकिन हमने जो है इस मौके को जो है शराब नोशी का एक बहाना समझ लिया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी आबादियों में ऐसा देखा जाता है कि इस मौके को जो है शराब नोशी का बहाना और शराब को इकट्ठा करने का, जमा करने का, लड़ाई झगड़ा करने का जो है एक शोरगुल मचाने का जो है एक एक्सक्यूज़ समझ लिया जाता है। एरिक, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बाइबल मुकद्दस में हमें एक सख्त तालीम मिलती है शराब के हवाले से, लेकिन हम समझते हैं कि लोग जो हैं इससे बिल्कुल अनअवेयर हैं। बिल्कुल मैरियन, बाइबल मुकद्दस बहुत स्ट्रेटली हमें इसकी तालीम देती है और कलाम में लिखे कि ये बदचलनी पैदा करती है, बिल्कुल ये लड़ाई को पैदा करती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम आज बात करें, टॉपिक हमारा है आर यू प्रिपेयर्ड। मैं समझता हूँ कई ऐसे लोग और जवान हैं जो कि सिर्फ प्रिपेयर ही इन कामों में होते हैं, इस डे का वेट करते हैं इस काम को करने के लिए, शराब नोशी करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है क्योंकि हम उस नूर से दूर हैं, वो लोग उस नूर से दूर हैं। पहले तो मैं उन सब तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जो ऐसे काम करते हैं या इस डे का वेट करते हैं शराब नोशी करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नूर में आ जाएं, आप उस नूर को जानें जिस दिन को सारी दुनिया सेलिब्रेट कर लिया, वर्ल्डली ग्लोबली हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना सिर्फ उसको एक ईद के तौर पे सेलिब्रेट करें बल्कि अपने अंदर झांक के देखें क्या उसकी सेलिब्रेशन हमारे दिल से निकल रही है या अंदर है। बिल्कुल एरिक, और यहाँ पर मैं एक और बात करती चलूँ कि कलामे मुकद्दस में हमें शाही काहिनों का फ़िरका कहा गया है। हमें अपने चाल चलन को ऐसे रखना है कि हम उस शाही काहिनों के फ़िरके को रिप्रेजेंट भी करें, ना कि हम लड़ाई झगड़ों में और दीगर सोशल इवल्स में पढ़कर अपनी गवाही को ख़राब करें। तो ऑडियंस, उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा टॉपिक आपकी खिदमत में पेश कर सकें, अच्छे से अच्छे एपिसोड को आप तक पहुंचा सकें ताकि हम सब मिलकर कुछ सीख भी सकें और साथ ही साथ एंजॉय भी कर सकें और एक अच्छा टाइम जो है, जिस तरह से क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, तो उसको स्पेंड कर सकें। आप अपनी वीडियोस हम तक ज़रूर भेजें, हमारे लिंक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ज़रूर हमें बताएं कि मज़ीद आप क्या चाहेंगे कि हम क्रिसमस के एपिसोड्स में ऐड करें। उम्मीद है कि आप सबको आज के शो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते आप ही के यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।